हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिस्ट द मेन पॉइंट। इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट या की पॉइंट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये हमें हमारे पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन मिलेगा थ्रू डीएनए। हम हमारे बच्चों को डीएनए के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम एक थियरी के बारे में बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये है वेरी इंपॉर्टेंट थियरी इन जेनेटिक्स। इस थियरी का प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है, प्रपोज्ड बाय बोवेरी एंड सुटॉन। ये है टू साइंटिस्ट हु प्रपोज क्रोमोसोमल थियरी। अभी हम इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहता है पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो हमेशा मियोसिस के समय डिस्क्रीट यूनिट की तरह ट्रांसफर होगा, माइग्रेट एज डिस्क्रीट यूनिट्स। कब? मियोसिस के समय। सो इसका मतलब क्या है? डिस्क्रीट यूनिट मतलब सेपरेटली एज इंडिपेंडेंटली एज डिस्क्रीट यूनिट्स ड्यूरिंग मियोसिस। मतलब 23 क्रोमोसोम एक तरफ जाएंगे, अदर 23 एक और तरफ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है? क्रोमोसोम्स ऑफ ईच होमोलॉगस पेयर आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्रोमोसोम्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मियोसिस के समय आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू गैमेट्स। सो किस गैमेट में किस तरह का एलील होगा वो कोई नहीं जान सकता। थर्ड पॉइंट है गैमेट्स। जो भी गैमेट्स हमारा है, गैमेट्स are synthesized by each parents. Gametes are synthesized or produced by each parent. जो gametes produce हो रहे होते हैं वो half of their chromosomes को देंगे, मतलब haploid number of chromosomes रहेगा gametes में। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? साइज और शेप के बारे में। साइज एंड शेप ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वेरी करेगा। फीमेल गैमेट का साइज और शेप डिफरेंट है मेल गैमेट पे कंपेयर करने से। वेरी मतलब साइज क्या है? स्पर्म का साइज जो है वो है स्मॉलर साइज, स्मॉल कंपेयर टू द ओवम। ओवम जो है वो हमेशा बिग होगा। और शेप अगर हम देखें, स्पर्म का टैडपोल शेप है और फीमेल का शेप क्या है? स्पेरिकल होगा। पर जो भी साइज और शेप है वो डिफरेंट है, पर दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम ही रहना चाहिए, वो है हैप्लॉइड। अगर ह्यूमंस में स्पर्म में 24 क्रोमोसोम है, सो स्पर्म में अगर 23 क्रोमोसोम्स है, ओवम में भी 23 ही रहेगा। और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो है इन क्रोमोसोमल थियरी में फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के समय क्या होगा? ये गैमेट्स कंबाइन करेंगे, गैमेट्स विल फ्यूज। जब गैमेट्स फ्यूज होगा क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी
restored in zygote। ये था हमारा क्रोमोसोमल थियरी जो बोवेरी और सूटन ने प्रपोज किया। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.